हाय डियर फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं प्रतिशत, जैसा कि वाइट बोर्ड पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं कि आज मैं प्रतिशत टॉपिक से आप लोग को एकदम जीरो लेवल से आपने ठीक सुना कि एकदम जीरो लेवल से मैं इस प्रतिशत को आज पहले पार्ट में डिस्कशन करूँगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, जिसको ये ज़रूरतमंद है एकदम जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर पहुँचाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशत पार्ट 1। फ्रेंड्स, पहले हम जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत होता क्या है, उसी अगर आप जानेंगे प्रतिशत है क्या तो उसी से दो तीन क्वेश्चन, दो तीन टाइप से आसानी से हम लगा सकते हैं। देखिए, प्रतिशत का मीन समझिए। प्रतिशत मतलब होता है पहले प्रति प्लस शत, प्रति धन शत, सब लोग जानते हैं संधि विच्छेद का प्रति धन शत बराबर होता है प्रतिशत। प्रति धन शत बराबर क्या होता है? प्रतिशत। अब यहाँ पर जानेंगे ये प्रति का मतलब होता है कि बट्टा, कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं 5/10/20, 5/20, 5/3, इस तरह से कहते हैं ना। तो प्रति का मतलब होता है बट्टा और शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब क्या होता है? 100। शत मतलब होता है 100, मतलब बट्टा 100। जहाँ पर आप लोग को कहीं पर प्रतिशत दिखे, तुरंत क्या कर दो, उस संख्या में बटे 100 कर दो। उस संख्या में क्या कर दो? बटे 100 कर दो। जैसे मैं बताऊं, कहूँ 25% लिखा है, एग्जाम्पल समझते जाइएगा। 25% लिखा है, 25% का मतलब क्या होता है कि 25/100। देखो कितना आसान है। अब इसे काट दो, 25 से कम 25, 25 चौके 100 बराबर 1/4। 1/4 अभी मैंने बोला ना कि 1/4, तो यही प्रति का मतलब होता है बट्टा और शत का मतलब होता है 100। आप जानते हैं फ्रेंड्स। अगर आगे बढ़े मैं तो ढेर सारे टाइप्स से क्वेश्चन बनता है प्रतिशत से। पहले हम जीरो लेवल से, एकदम लो लेवल वाला जो प्रश्न बनता है, 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ढेर सारा प्रश्न बनता है। पहले हम टॉपिक से पहली बात करेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न को प्रतिशत में, उल्टा उसका। तो प्रतिशत को भिन्न में अगर देखेंगे तो ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला क्या है? प्रतिशत से भिन्न बदलना। प्रतिशत से भिन्न, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब कैसे प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे? अगर हमको एक क्वेश्चन को पूरा करना है, लगाना है, तो प्रतिशत से भिन्न कैसे करेंगे? तो सिंपल है। अगर मैंने इस प्रतिशत को ठीक तरह से समझाया और आपने समझा तो ये कुछ नहीं है, आपके आगे कुछ नहीं, जीरो है। चलिए देखिए, जैसे मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल इससे समझाने के लिए। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे 16 सही नहीं, अभी पहले थोड़ा छोटा लेवल। जैसे मैं कहा कि 20% है, उसको भिन्न में बदलिए। 20% को क्वेश्चन है भिन्न में बदलिए। इस तरह से क्वेश्चन आया है, भिन्न में बदलिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है, 20% को किस में बदलिए? भिन्न में बदलिए। तो करना क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा, और तुरंत क्या कर दो? 20/100। 20 से कम 20, 20/25 100 बराबर 1/5। ये इसका क्या आएगा? आंसर आ गया 1/5। कोई प्रॉब्लम हुई? जैसे आप लोग बताइए 25%, तो क्या करेंगे? इस जो ही इस प्रतिशत, ये जहाँ पर दिखा, ये प्रतिशत दिखा, ये प्रतिशत हटाइए और तुरंत क्या कर दीजिए? बटे 100। प्रतिशत हटाइए और बटे 100 कर दो। प्रतिशत हटाए मैंने, उसके स्थान पर क्या कर दिया? बटे 100। 25 से कम 25 चौके 100 बराबर 1/4। कोई प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग को रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी सी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई प्रश्न हो, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए 1/4। कहा ना 1/4। ये था कि प्रतिशत को प्रतिशत से हम कैसे भिन्न में बदलेंगे। अब यही ठीक इसका अपोजिट है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अगर मैं इसी को चाहूँ भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? चलिए थोड़ा सा मैं इसकी इरोजन करता हूँ। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। चलिए दूसरी साइड में लिखते हैं।
अब सेकंड है कि भिन्न को प्रतिशत में, एक एग्जाम्पल और देखते थे, एक दो एग्जाम्पल और, जैसे 16, तीसरा का एग्जाम्पल है, क्या दिख रहा है, यस, 16 सही 2/3%, इसको भिन्न में बदलना है। थोड़ा सा ये मिश्रित भिन्न का टाइप का मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, देखिए 16 सही 2/3, तो करेंगे पहले क्या है, ये जो आधार होता है इसका आधार, इसके आधार को इससे गुणा कर देते हैं, मतलब ये 16 में 3 से गुणा करेंगे, 16 3 कितना होता है 48, और ये जो इसका ऊपर वाला संख्या रहती है, जो इसकी ऊपर वाली संख्या रहती है उसको जोड़ लेते हैं, 16 3 48 2 50, 50 आया, 50 ये नहीं 50 यहाँ छोड़ नहीं देंगे, नहीं 50 बट्टे जो उसका आधार रहता है 3, ये प्रतिशत भी है 50/3%, लेकिन हमको बदलना है किस में, हमको बदलना है भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो तुरंत प्रतिशत को हटाएंगे और बटे की 100 लगाएंगे, तो प्रतिशत को हटाइए, 50/3 था, अब यहाँ पर बटे 100 करेंगे तो यहाँ गुणे 100, बटे नीचे क्या है गुणे 100, एक 50 से कम 50, 50 दूना 100, और 3 का 2 में करेंगे, मतलब ऊपर क्या है, ऊपर 1, नीचे क्या है 6, मतलब 1/6, इसका आंसर आएगा 1/6, 1/6 इसका आंसर आएगा। अब हम दूसरे टाइप्स का जो क्वेश्चन बनता है, दूसरे टाइप्स का मतलब है कि वही भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, इसी का ठीक उल्टा है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। भिन्न को प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, जैसे एग्जाम्पल, कोई भी टॉपिक हो तुरंत उसका एग्जाम्पल आप लोग को समझाना और हमको समझाना, आप लोग को समझाना। देखो तुरंत पहला एग्जाम्पल है, जैसे 1/4 एक कोई संख्या भिन्न में 1/4 लिखी गई, 1/4 है, अब तुरंत क्या करिए, इसको बदल दीजिए, किस में बदलना है, प्रतिशत में। तुरंत प्रतिशत में बदलने के लिए तुरंत क्या करो, तो इसका रूल है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, याद रखना 100 से मल्टीप्लाई। अब डिवाइड वाला चक्कर छोड़ दीजिए, डिवाइड वाला जब भिन्न में बदलेंगे तब, और जब प्रतिशत में बदलेंगे तो इसे क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको कर दो, 4 कम 4, 4 25 100, मतलब ये कितना आ गया 25%। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, थोड़ा से भी अगर दिक्कत हो समझने में या कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, इस टाइप के क्वेश्चन को तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा और अगले वीडियो में बताने का प्रयास भरपूर करूंगा। चलिए, ये भिन्न को प्रतिशत में और थोड़ा देख लीजिए, कोई एग्जांपल एक चलिए, जैसे 50/3%, इसको बदलना है। खरिए 50/3 है, प्रतिशत नहीं, सॉरी, तो 50 बटे सॉरी ये क्वेश्चन ही गलत, 50 नहीं 1/6, 1/6। अब इसको बदलना है किस में, इसको बदलना है प्रतिशत में, ये भिन्न है, इसको बदलना है, करण करना है प्रतिशत में। तो 1/6 क्या करिए, 100 से तुरंत गुणा करिए, जिसको प्रतिशत में बदलना है तुरंत गुणा करो, तो ये आएगा कितना कट के 50/3। कोई दिक्कत है इसमें, 50/3। इस तरह का क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है, ठीक है। ये तो साधारण प्रश्न, सिंपल प्रश्न अक्सर 1 नंबर में पूछे जाते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, वो उस तरह से उस टाइप से क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है का और से संबंधित प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी अधिक इम्पोर्टेंट है, का तथा से संबंधित प्रश्न। तो आज मैं इस वीडियो में का से संबंधित प्रश्न बताऊंगा। थोड़ा सी वीडियो बड़ी होगी, लेकिन आप लोग के लिए पूरा एकदम समझिए कि एकदम रामबाण साबित होगी। चलिए, हम का तथा से संबंधित प्रश्न में आज केवल का संबंधित प्रश्न की प्रश्न में कैसे का आता है, तो उसको मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसको पहले इरेज करता हूँ। तो का तथा से संबंधित प्रश्न, अगर जिस भी फ्रेंड्स को एक बार में ना समझ आए, उसको 2 बार 3 बार पक्का 100% आपको समझ में आएगा। आप उसको देखने का प्रयास भरपूर करिएगा। और 0 लेवल से जिस भी फ्रेंड्स को, जिस भी आपके मित्र को
यार को अगर मैथ भी तनिक भी समझने में अगर कहीं भी दिक्कत हो तो इस वीडियो को उस बच्चे के पास ज़रूर पहुंचाइएगा। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, बस इतना ही। चलिए, मैं क्या बोला, का संबंधित प्रश्न, संबंधित प्रश्न, का संबंधित प्रश्न। का से संबंधित प्रश्न आप लोग को सुनने में कुछ अजीब सा लगा होगा कि का संबंधित प्रश्न का मतलब क्या है, क्या है वो लिखिएगा। का संबंधित प्रश्न, जैसे थोड़ा से पहले मैं उसको बता देता हूँ, तो सवाल पर आता हूँ। का संबंधित प्रश्न का मतलब क्या होता है, जैसे कहा जाए कि x कामा y का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है, ठीक। इस तरह से इसको आपको नोट करने चलता है, आपको नोट करते चलना है, ठीक। x कामा y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर देखिए का आया कि नहीं। इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया गया है और पूछा गया है, तो x y का कितना प्रतिशत है, तो y का कितना, तो का संबंधित प्रश्न आया। इसका कुछ रूल्स है और ट्रिक है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मात्र सेकेंड में लगा सकते हैं, 2-4 मिनट की बात छोड़िए, मात्र सेकेंड में। चलिए, अच्छा आप लोग से एक बात बताता हूँ कि ये जो मैथ में कामा का मतलब होता है बराबर, कामा का मतलब होता है बराबर। तुरंत हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, मतलब x बराबर y। का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। का कितना प्रतिशत है, मैंने मान लिया क्या k प्रतिशत है, a प्रतिशत है, z प्रतिशत है, कुछ भी मान लो, तो मैंने मान लिया k प्रतिशत, तो प्रतिशत हटाएंगे, बटे क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। अब हमको k का मान निकालना है, तो k का मान निकालने के लिए k बराबर इधर पक्षांतर करेंगे, 100 का x में गुणा करेंगे, 100 गुणे x बटे y। ये देखने से कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। k इक्वल टू 100x अपन y, ये याद करना नहीं, ये मैं इसको समझाने के लिए आप लोग को बताया था। अब जो नोट करने वाली बात है, अब यहाँ पर नोट करना है आपको। क्या नोट करना है, ये नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ गए हैं, इसका मतलब एक पूरी सवाल लगा लेंगे इस टाइप्स का, जितने भी सवाल आए। इसको नोट आपको ये करना है कि जिसमें का है, जैसे y है, यहाँ पर देखेंगे y नीचे आया, y क्या आया, नीचे आया। नीचे का मतलब हर में, हर मतलब होता है डिनोमिनेटर, हर में आया। इसका मतलब है कि जो का आएगा, का जिससे का लगा होता है, जैसे यहाँ पर y का, तो y क्या होगा, हर में होगा। और z का, z क्या होगा, हर में होगा। x का, x क्या होगा, हर में होगा। मतलब जिस एलिमेंट से, एलिमेंट कह दो, जैसे y एलिमेंट है, अगर y से का लगा है तो का क्या होगा, हर में होगा। और जो बचेगा वह अंश में 100 से गुणा करने के बाद वही आंसर आ जाएगा, मतलब समझे। तो इसका अभिष्ट क्या होगा, y क्या हो गया नीचे, और क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, जो बचेगा। तो x बचा, y नीचे आ गया, यही तो था। तो आप लोग को मैं पूरी उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नहीं आएगा वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देख लीजिएगा। चलिए, इस टाइप से अगर क्वेश्चन बताएंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इस एलिमेंट को, अगर जिस यह का, इसको नोट का जिस एलिमेंट से जुड़ा होता है, जिस एलिमेंट को, इसे मान लो एलिमेंट से जुड़ा हो, क्या करते हैं, उसे हर में लिखते हैं, हर में लिखते हैं। तथा जो बचा है उसे क्या करते हैं, शेष में लिख करके 100 से गुणा कर देते हैं। बस यही काम करना है, यही आपको काम करना है। अब मैं इससे संबंधित प्रश्न देता हूँ, और प्रश्न पहले बताऊंगा, उसके बाद आप लोग को दूंगा। तो प्रश्न क्या है, जैसे मान लीजिए सॉरी, मैं कहा प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न क्या है, प्रश्न कहा कि 90 सेकेंड, कामा किया 90 सेकेंड 1 घंटा 40 मिनट। ये देखो 90 सेकेंड 1 घंटा 40 मिनट का, 1 घंटा 40 मिनट का
कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न है 90 सेकेंड 1 घंटा 40 मिनट का कितने प्रतिशत है। पहली बात आप देखेंगे तो 1 घंटा 40 मिनट का, इसका मतलब 1 घंटा 40 मिनट क्या होगा, हर में होगा। इससे पता चल जाएगा कि यह 1 घंटा 40 मिनट क्या होगा, हर में होगा। अब उसके बाद देखिए, चूँकि देख रहे हैं कि इस एलिमेंट का और इसका, ये देखो 1 घंटा 40 मिनट का, ये जो यूनिट होता है ना, इकाई, सबसे पहले उसे मैं बराबर करता हूँ। ये सेकंड में, 1 घंटा मिनट में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसका मतलब या तो इसे सेकंड में बदलें, इसको भी सेकंड में बदलना पड़ेगा, या तो मिनट में। मैं इसको क्या करता हूँ, मिनट में चेंज कर देता हूँ। तो मिनट में जैसे 90 सेकंड को क्या लिख सकते हैं, 1.5 मिनट, 1.5 मैं लिख देता हूँ, 1.5 क्या, मिनट। अब इसको भी मिनट में बदल दूँ, ये सोल्यूशन है। इसको भी क्या कर दूँ, मिनट में बदल दूँ। तो यहाँ 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। सब लोग जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो यह 60 और यह 40 क्या होगा, 100, मतलब 100 मिनट का कितने प्रतिशत है, वही सवाल है फिर से। मतलब उसी को मैंने सबको क्या कर लिया, मिनट में चेंज कर दिया। कुछ भाई बहन ये भी सोचेंगे कि ये 90 सेकंड कैसे ये आ गया। बहुत लोग ऐसे हैं जिसको नहीं आता है, बहुत लोग इंस्टा होंगे जिसको आराम से आ गया होगा। तो यह 90 सेकंड क्या क्या है, मैंने 60 से डिवाइड कर दिया है, 90 को 60 से, क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। तो 60 से हमको डिवाइड ही करना पड़ेगा। 60 से करो, 60 कम 60, यहाँ पर कितना बचा, 30, 10 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0, 60 25 300 कट गया। तो यह कितना आया, 1.5 मिनट आया। तो 1.5 मिनट। अब इसको क्या करेंगे, अब वही एकदम फार्मूला लगा लो कि जिसके साथ का जुड़ा हो वो होगा हर में। तो का किसके साथ जुड़ा है, 100 मिनट के, और जो बचा उसके साथ 100 से गुणा कर दो। तो 1.5 को क्या करो, 100 से गुणा कर दो, वही क्या हो गया, प्रतिशत। ये 100 से कट गया, बराबर कितना आ गया, 1.5%। यही हमको पूछा था कि का कितने प्रतिशत होगा, तो यही क्या कितने प्रतिशत होगा, 1.5% होगा। फ्रेंड्स, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, शिक्षक भर्ती में, पुलिस में, यूपीपीपी में बार बार पूछे गए हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो बनते हैं, आप लोग को 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देख लें, आराम से आ जाएगा। और उसके बाद प्रैक्टिस कर लें, बुक से, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लें, तो इस तरह का क्वेश्चन फंसेगा नहीं। अगला कुछ और मैं प्रश्न बताता हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अगला प्रश्न इसी टाइप से, इसी का प्रश्न है, का संबंधित प्रश्न है। थोड़ा सा और 2-3 एक्सरसाइज करा दूँ, तो उसके बाद मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए, तो अब उसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि अच्छा इस तरह का कोई एक संख्या है, एक संख्या, मैं प्रश्न लिखा हूँ, 1 मिनट बोल रहा हूँ कुछ। हाँ, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, लिख देता हूँ प्रश्न, व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% क्या है, अधिक है। अधिक मतलब ज़्यादा, 20% व 25% अधिक है। इस तरह 20% व 25% अधिक है, मतलब ज़्यादा है। तो कह रहा है कि तो बताइए, तो बताइए पहली संख्या कामा
दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक, का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न में लिखा गया है। थोड़ा सा बोल रहा था ये, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, पहली बात है कि इसमें कोई संख्या हमको पता ही नहीं, तीसरी संख्या है कौन। अगर जब भी मैं कोई भी संख्या, खास करके प्रतिशत में कोई भी संख्या माने, तो जो तीसरी संख्या होती है हमेशा 100 ही मानेंगे, कितना 100 मानेंगे, 100 मानकर ही लगाई जाती है। तो अगर हमको लगाना है सलूशन में, तो सलूशन इसको बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा देखिए, कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, मान लीजिए माना तीसरी संख्या क्या है, ये अक्सर नहीं मानेंगे, 100 मानेंगे तभी ना आएगा तीसरी संख्या, तभी ना 120% अधिक है तो 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 से 20% अधिक है ना, तीसरी संख्या 20% अधिक है, और ये 25 है तो मतलब 25% अधिक, मतलब क्या, मतलब 100 से 25 अधिक मतलब 125, इसलिए तीसरी संख्या हमको 100 माननी पड़ेगी। तो चलिए माना, देखिए ये मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, मानने से अच्छा है कि इस तरह से लिख लेते हैं, और ये क्या होगी, ये तीसरी संख्या, ठीक। तो ये मान लीजिए तीसरी संख्या क्या है, 100 मान लिया, ये मान लिया, माना तीसरी क्या है 100%, तो दूसरी संख्या क्या होगी, और पहली संख्या देखिए, पहली क्या लिखा है, क्रमशः 20% व 25% अधिक है। अधिक का मतलब होता है 100 से 20 अधिक होगा तो 120 होगा, 120%, और यह क्या होगा 125%, होगा कि नहीं, एस होगा। फिर से एक बार देखिए, कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मैंने मान ली क्या, तीसरी संख्या क्या माना, तीसरी संख्या माना 100%। अगर 100% है तो यह 120 और 125 होगी, 100% होगी। आप लोग फिर से देखिएगा, होगी। अब उसके बाद हमको ये मिल गया, पहली और दूसरी मिल गई, तीसरी से मतलब नहीं, छोड़ देंगे अब उसे। कह रहा है कि बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, का देखिए भाई साहब दूसरी में लगा, फिर से कह रहा हूँ प्लीज़ देखिए, का दूसरी संख्या का मतलब दूसरी संख्या में लगा है, इस कारण जिसमें का लगा होगा वो क्या होगी, हर में लिखी जाएगी, और जिसमें नहीं लगा है वो अंश में 100 से गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, फिर से अगली वीडियो में बताऊँगा। चलिए, तो दूसरी संख्या क्या है 125, और पहली संख्या 120, गुणे क्या कर देंगे 100, यही इसको सॉल्व कर लो, उतना प्रतिशत क्या आएगा, उतनी प्रतिशत होगा। तो देखिए 25 चौके होता है 100, 25 बच्चे होता है 125, और 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 24 चौको कितना होता है 96, तो यह कितना प्रतिशत आएगा 96% इसका क्या आएगा, आंसर आएगा 96%। तो फ्रेंड्स अब एक प्रश्न और है, इसको जल्दी से करिए, और इसे अगर एक बार में समझ में आए तो वीडियो को प्ले करके 2 बार 3 बार देख लीजिए, जरूर आ जाएगा, 100% आएगा। इस तरह से ये प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न और है, वही लास्ट प्रश्न है का संबंधित, उसके बाद कल अगली वीडियो में से संबंधित प्रश्न है। तो इस वीडियो को का से स्टार्ट होने से पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, ज़्यादा से ज़्यादा जो उसको मैथ एकदम 0 लेवल से सीखनी है, उसको प्लीज़ आप लोग को रिक्वेस्ट है कि उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको इरेज करा। एक प्रश्न और है, उस प्रश्न को, एक प्रश्न और है, चलिए देखिए यहाँ पर एक प्रश्न, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 750 ग्राम है। फ्रेंड्स इसको एक बार फिर से ध्यान से देखिए कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 750 ग्राम है, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 750 ग्राम है। अब चूंकि यहाँ पर देखिए 3 किलोग्राम का, यही आगे लग गया, पहले इसे मैं कन्वर्ट, देखिए इसकी यूनिट किलोग्राम है, इसको ग्राम है, हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू सॉल्यूशन है। देखिए इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसको नहीं आता है मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम होता है।
ये सबको पता होना चाहिए और आशा है कि सबको पता होगा। तो 3 किलोग्राम में अगर 1 किलोग्राम में 1000 है तो 3 किलोग्राम में 3000 होगा, तो यहाँ पर 3000 ग्राम हो जाएगा। 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत? 750 जी है, ये पूछा गया है, यही पूछा गया है। अब उसके बाद देखिए 3000 का है तो 3000 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, मतलब हर में 3000 हर में हो जाएगा। कितना? 750 गुणे 100 कर देंगे। 1 2 3 1 2 3 3 एक कम 3 3 25 3 75, कितना है? 25%। कितना है? 25%। ये इसका क्या आ गया आंसर, तो 25% इसका होगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो प्रतिशत मैंने पहली वीडियो थी, पार्ट 1 था कि प्रतिशत स्टार्ट किया और ढेर सारे प्रश्न इसमें बताएं और अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास किया। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ एक बार नहीं 2 बार इसको ज़रूर देखिएगा और उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिसको बहुत जीरो लेवल से मैथ की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही। कल मिलेंगे अगली टॉपिक के साथ और बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।